हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ करंट। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, टू टाइप्स से है ये। इन दोनों को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे। जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है उसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल सकते हैं और जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं इसको। यानी जो फर्स्ट लॉ है हम उसको केसीएल भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जो सेकंड लॉ है वो होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल भी बोल सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है ये, इसको पढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एंड लिविंग ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। एक डायग्राम करते हैं हम, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले तो ये जो किरचॉफ्स के लॉ हैं ये क्यों दिए गए हैं, क्योंकि जो हमारे जो पास जो कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट्स होते हैं उनको इजीली सॉल्व करने के लिए जो दोनों लॉ हैं ये दिए गए हैं। अब एक डायग्राम करते हैं, उससे आपको ये फर्स्ट लॉ और ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो इसके अंदर देखो एक जंक्शन का जिक्र आया यहाँ पे। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ से मीटिंग पॉइंट या लिविंग पॉइंट हो। ठीक है, जैसे हम ट्रेन वगैरह के देखते हैं, रेलवे जंक्शन देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी ट्रेन्स आती भी हैं और वहाँ से क्या है जाती भी हैं। तो वैसे ही यहाँ से देखो, यहाँ पे ये हम यहाँ से हमारी जो वायर्स हैं यहाँ से निकल दी हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जो करंट है वो देखेंगे कि हमने सपोज कर लिया कि जो I1 है वो एंटरिंग है, एंटर कर रहा है इसके अंदर। I2 भी एंटर कर रहा है और I3 भी एंटर कर रहा है और I4 लीव कर रहा है और I5 भी लीव कर रहा है। ठीक है, ये हमने डायग्राम ले लिया। अब I1 I2 एंड I3 देखो इसके अंदर एंटर कर रहे हैं और I4 और I5 इसके अंदर क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, लीव द जंक्शन। जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इसको हम जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसका साइन कन्वेंशन कैसे देखेंगे हम, इसके लिए आपको याद रखना है कि जो एंटरिंग जो करंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव लेना है और जो लिविंग जो करंट है वो ऑलवेज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं इसकी। I1 एंटर कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा +I1 +I2 और I3 भी क्या कर रहा है यहाँ पे एंटर कर रहा है। I4 क्या कर रहा है, लीव कर रहा है तो -I4, I5 भी लीव कर रहा है तो -I5 और इज इक्वल टू 0। देखो डेफिनेशन यही कह रही है ना, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग और लिविंग ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब जितने करंट इसके अंदर एंटर और लीव हो रहे हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं और माइनस वाली को एक साइड कर देते हैं। I1 +I2 +I3, ये दोनों माइनस के हैं, इनको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा, I4 +I5। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा करंट है हमारे पास में, करंट एंटरिंग, और ये वाला करंट कौन सा था, करंट लिविंग द जंक्शन। ठीक है, अब ये वाला जो करंट है ये एंटरिंग करंट है और ये करंट लिविंग करंट है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंटरिंग करंट है वो किसके इक्वल रहेगा, जो सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से हम एंटर करते हैं करंट कि 10 एम्पियर करंट यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, तो जो करंट लीव करेगा वो कितना रहेगा आपका, 10 एम्पियर ही रहेगा। ठीक है, इसकी जो अनदर डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख रखा है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। इसका मतलब क्या है, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या करेगा, वहां से लीव करेगा। ये इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ से जितना करंट हम इसको एंटर करवाएंगे उतना ही यहाँ से वो वापस हमारे पास में आएगा। अगर हम यहाँ से 10 एम्पियर करंट एंटर करवा रहे तो यहाँ से भी कितना आएगा, लीव करेगा करंट, 10 एम्पियर करंट ही लीव करेगा। ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम केसीएल बोलते हैं। अब साइन कन्वेंशन कैसे याद रखना है, साइन कन्वेंशन याद रखने के लिए क्या है, करंट एंटरिंग टुवर्ड द जंक्शन, जो करंट एंटर कर रहा है वो क्या रखना है हमें, मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, करंट लीव द जंक्शन मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव, जो करंट लीव करेगा उसको क्या रखना है, हमने नेगेटिव रखना है। ठीक है, अब फिजिकल सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इट सिग्निफाई द कन्वेंशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किसको सिग्निफाई करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब क्या है, चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि हमने देखो यहाँ से 10 एम्पियर करंट दिया ना, जितना हम करंट यहाँ से 10 एम्पियर करंट देंगे, लीव भी कितना कर रहा है, 10 एम्पियर ही कर रहा है। मतलब 10 एम्पियर एंटर कर रहा है
और 10 एम्पियर ही क्या कर रहा है, लीव। अगर यहाँ पे ये लीव की जगह पे अगर 11 एम्पियर लीव करता है तो इसका मतलब क्या होता है, करंट क्रिएट हो रहा है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर 9 एम्पियर 9 एम्पियर लीव करता तो ऐसा भी नहीं हो सकता, कम हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये सिग्निफाई करेगा। कैसे, कि जितना एंटर करेंगे करंट उतना ही क्या करेगा, इसके अंदर से लीव करेगा। अब इसके अंदर दो न्यूमेरिकल्स करते हैं हम, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये फर्स्टला। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है ये डायग्राम दे रखा है आपको, इसके अंदर ये वाली वैल्यू है जो आई की वैल्यू है ये आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। 5 एम्पियर है वो भी एंटर कर रहा है, 6 एम्पियर है एंटर कर रहा है, 3 एम्पियर है एंटर कर रहा है, 4 एम्पियर लीव कर रहा है और आई भी क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू केसीएल करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो क्या है, एंटरिंग वाले क्या रखने हैं हमने, पॉजिटिव, तो 5 एम्पियर प्लस का, 6 एम्पियर भी प्लस का और 3 एम्पियर भी कितना आ जाएगा, प्लस का। अब यहाँ से 4 एम्पियर क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो -4 एम्पियर। और आई जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो भी क्या कर रही है, लीव कर रही है, तो -I इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा आपके पास में, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 9 5 कितना हो जाएगा, 14 एम्पियर -4 एम्पियर। ये आई इधर माइनस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ से कितना बचेगा आपके पास में, 10 एम्पियर और ये आ गया आई की वैल्यू आ गई। यानी यहाँ से आई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर आ जाएगी। यहाँ से 10 एम्पियर लीव करेगा। अभी हमने पढ़ा था सिग्निफिकेशन में कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ को क्या करेगा, ये सिग्निफाई करेगा। कैसे करेगा, देखो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे कर ले, देखो यहाँ पे एक साइड लिख देते हैं हम। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि जितना करंट एंटर करेगा और वही किसके इक्वल होगा, जितना करंट इसके अंदर लीव करेगा। एंटर कौन सा कर रहा है, 5 + 6 + 3, और लीव कौन सा कर रहा है, 10 + 4। देखो कितना हो जाएगा, ये भी 14 और ये भी कितना हो गया, 14। यानी किसको सिग्निफाई करेगा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। जितना एंटर करवाएंगे उतना ही करंट क्या करेगा, यहाँ से लीव करेगा। अब जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो देखो क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसको देख के ऐसे लग रहा होगा ना ये कैसे होगा, क्योंकि हमने जंक्शन का पढ़ा था अभी कि एक पॉइंट से निकलेंगे। बिल्कुल ईजी है। यानी ये जो वायर है, अगर मैं इसको हटा के इन दोनों पॉइंट को सोल्डर कर दूँ, यहाँ पे सोल्डरिंग कर दें हम दोनों पॉइंट को। कैसे, कि यहाँ पे ये वायर हटा के और ये पॉइंट एक ही बना दिया इसको। इधर से 2 पॉइंट है, करंट है यहाँ पे, ये एंटर कर रहे हैं 2 एम्पियर और इधर से 3 एम्पियर और इधर से कितने हैं, ये ड्रॉ कर दो। यहाँ पे एंटर कर रहा है 7 एम्पियर, लीव कर रहा है, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये भी क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8 एम्पियर। लिख दो इनको, जो जो एंटर कर रहे हैं, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर और -8 एम्पियर और -I इज इक्वल्स टू 0। लिख दिया ये, इतना तो आपको अच्छे से कर हो गया होगा ये। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, ऐड करो इनको, 2 + 3 5, 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 आ गया यहाँ पे, 12 एम्पियर -8 एम्पियर और ये आई इधर माइनस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का। कितना बच गया आपके पास में, 4 एम्पियर इज इक्वल्स टू आई। ये आगे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 4 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं सिग्निफाई कैसे करेगा ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। देखो एंटर कर रहे हैं और लीव कर रहे हैं, उनको लिख लो एक साइड। 2 एम्पियर एंटर कर रहे हैं प्लस 3 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर इज इक्वल टू लीव कौन कौन से कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये 4 एम्पियर हो गया और एक 8 एम्पियर, 8 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर। ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी बनेगी, 12 एम्पियर और इधर भी कितना आ गया, 12 एम्पियर। मतलब किसको सिग्निफाई करेगा ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। मैं फिर से बता रही हूँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, करंट जितना एंटर करेगा उतना ही क्या करेगा, लीव करेगा। दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी। आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।